वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रभात कुमार सिंह आज आप सबके लिए अपने चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर लेकर आया हूँ। आपको इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के एक्सरसाइज 31 के सॉल्यूशन को लेकर, जो कि आर्टिकल्स, और इसमें करना क्या है तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन वेयर नेसेसरी। तो ए और एन का यूज़ करना है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 30 का, यानी इससे पिछले एक्सरसाइज का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से क्लिक करके देख लें। बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे इस बुक के नाम से, उसमें आपको सारे ही जो है एक्सरसाइज जो बन चुके हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन आप लोग नीचे भी चेक कर लें, ताकि वहाँ सभी जो हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन, जैसे सीबीएसई के क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 और बिहार बोर्ड के 11, 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, तो उससे रिलेटेड सभी प्लेलिस्ट वहाँ दे दिए गए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के वीडियोस भी आपको, एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये तो आंसर वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें मैं आंसर बताऊंगा, तो उसे आप ज़रूर देख लें। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ए एन का यूज़ कहाँ होता है। वैसे आप सब जानते होंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, है ना। पहले तो इन दोनों का एक साथ बताऊँ, ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे कि इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिए ये पॉइंट याद रखना है आपको, वीवीआई पॉइंट, कि एक ऐसे वर्ड के पहले लगेगा जो सिंगुलर हो, साथ ही वो काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं, और वो नाउन हो। मान लो इसमें से कोई एक चीज़ नहीं होगा तो ए एन नहीं लगेगा। एक भी चीज़ नहीं हो तो सिंगुलर हो लेकिन काउंटेबल नहीं, जैसे वाटर में नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर तो है, काउंटेबल नहीं है। फिर आ जाइए ब्यूटीफुल, सिंगुलर है, अच्छा ब्यूटीफुल नहीं ले लेते, कोई ऐसा चीज़ ले लेते, टॉल ले लेते, है ना, वो नहीं लगेगा। इन्हीं वजह मतलब तीन चीज़ होना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन। अब आ जाइए दूसरी बात कि ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा। तो सबसे पहले एन का यूज़ जान लेते हैं। जिस भी हिंदी वर्ड के पहले मतलब के वर्ड का पहला उच्चारण अ से लेकर औ तक से हो, यानी अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, इनसे शुरू हो, उसमें एन लगेगा। और बाकी किसी चीज़ से शुरू हो, है ना, तो उसमें जो है ए लगेगा, बाकी किसी उच्चारण से शुरू हो। ठीक, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जरूरी नहीं है कि वो नाउन के पहले ही लगे। वो यदि उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, है ना, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो उसी के उच्चारण के अनुसार लगेगा उसी नाउन के लिए, लेकिन उस एडजेक्टिव के पहले, है ना। जैसे बॉय है तो ए बॉय, लेकिन ऑनेस्ट बॉय, है ना, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट बॉय लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्ट है। इसी प्रकार से एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए, है ना, ए डी भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो उसी के पहले लगेगा। जैसे रहे ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो वेरी एडवर्ब हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन, ठीक है, तो यहाँ ए लग जाएगा। वेरी का उच्चारण वॉ से हो रहा है। हाँ, और यदि वेरी ऑनेस्ट हो तो नहीं लगेगा, क्योंकि तब नाउन नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से इस वीडियो को शुरू करके आप देख लीजिए। चलिए तो अभी यहाँ शुरू करते हैं। पहला है डैश एप्पल इज ए, और यहाँ पर एक कहे तो बुक का जो है वो ए फ्रूट होना चाहिए, लेकिन चलिए एन एप्पल हो जाएगा ना। एप्पल का उच्चारण ए से हुआ इसलिए एप्पल। यहाँ पर ए फ्लाई, अब फ्लाई मीन्स यहाँ याद रखेंगे वर्ब नहीं है, ये नाउन है। कैसे समझे, तो तभी तो ए एन लगेगा। फ्लाई मीन्स मक्खी, ए फ्लाई इज एन इंसेक्ट, है ना, तो पहला में ए लग जाएगा, आंसर में दिया हुआ, और दूसरे में एन लग जाएगा। इंसेक्ट का उच्चारण ई से हो रहा है। फिर आपका थर्ड डैश टीचर, तो ए टीचर, वैसे जहाँ द लगाना है तो यहाँ द भी लग सकता था, लेकिन हमारे पास तो ए एन लगाना है। ए मैन, मैन के पहले ए लगेगा, म से शुरू है, और वुमन व से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले भी ए लगेगा, तो तीनों में ए हो गया। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर में, आई शैल बी बैक इन हाफ डैश आर, है ना, आधा घंटा का रटन इंग्लिश होता है हाफ एन आवर, और इसका भी इसका उच्चारण जो है आर होता है, यानी आ से शुरू होता है। ऐसे हम लोग आवर बोलते हैं, लेकिन नहीं, आर होता है, तो उसके हिसाब से ये एन लगेगा। डैश अमेरिकन, अमेरिकन अ से है इसलिए एन लगेगा। इज़ नॉट अ यूरोपियन, देखिए ये ई से शुरू है, उससे मतलब नहीं है। हिंदी का उच्चारण यूरोपियन कैसे लिखेंगे आप, यू, यानी य से शुरू हुआ, इसलिए यूरोपियन के पहले ए लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डैश हैंडकरचिप, है ना, तो ए हैंडकरचिप, है ना, इसका प्लूरल हैंडकरचिप्स होता है। इज़ मेड ऑफ, है ना, ए पीस ऑफ क्लॉथ, पीसेज ऑफ क्लॉथ रहता तब नहीं होता। सी एट, उसने खाया क्या, एक के पहले क्या लगेगा, एन, क्योंकि ए से शुरू है,
ऑरेंज औ से शुरू है इसलिए एन लगेगा, और ए पीस ऑफ ब्रेड है ना, तो प से शुरू है इसलिए ए लगेगा। लास्ट है 8, लास्ट नहीं है मतलब 8वां नंबर है, डैश ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल, एन ऑनेस्ट। उच्चारण भले ही एच से है ना, कॉन्सोनेंट से है, लेकिन इसको कहते हैं, मैं बोलना भूल गया था, अ से लेकर औ तक से जो शुरू होता है उसको कहते हैं वॉवेल साउंड। तो साउंड के हिसाब से लगता है, वॉवेल के हिसाब से नहीं लगता। नहीं तो ऑनेस्ट तो कॉन्सोनेंट है तो ये लगता है, लेकिन नहीं, उच्चारण अ से है, वॉवेल साउंड है इसलिए। तो जिसका उच्चारण अ से लेकर औ तक से आए वो वॉवेल साउंड है, बाकी जो साउंड आएंगे वो सब कॉन्सोनेंट साउंड है। 9 नंबर, बी वेयर ऑफ दैट फेलो, है ना, उस व्यक्ति से सावधान हो, इज ए थीफ, थीफ थ से होता है इसलिए। डैश एलिफेंट, पहले से आपको पता होगा, एन एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, है ना, स्ट्रॉन्ग आधा सौ से लिखते हैं इसलिए 100 हो गया। डैश अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग, है ना, थिंग के लिए लगा लेकिन यूजफुल, यूज से उच्चारण है इसलिए, वैसे शुद्ध उच्चारण यूजफुल होता है। फिर है इज देयर डैश होटल, इज देयर, एक बार ये बैक चला गया थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा बस आ गया। इज देयर डैश होटल इन दिस टाउन, है ना, ए होटल ह से शुरू है। उसके बाद हिज फादर इज डैश मैजिस्ट्रेट, एन ऑनरेरी, है ना, सम्मानित, है ना, उसके लिए होता है, मतलब वो टेम्पररी की तरफ आप कहें तो ऑनरेडी, इसका उच्चारण ओ से है इसलिए एन लगेगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड, क्यों आइलैंड, ईजलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड है तो आई से शुरू, आ से शुरू हुआ इसलिए आइलैंड। यहाँ ध्यान देंगे, एन आई फॉर एन आई, है ना, एक आँख के लिए आँख, एंड ए टूथ फॉर ए टूथ, है ना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से जिसको कहते हैं। ही मैरिड डैश अगली वुमन, अगली अ से शुरू है इसलिए एन लगेगा। आई बॉट एन ऑक्स, है ना, ए बफेलो एंड ए हॉर्स, है ना, इसका उच्चारण समझ गए होंगे आप लोग। ही इज डैश, अब यहाँ देखिए यहाँ एन लगेगा, एन ऑनर टू हिज कंट्री, है ना, ऑनर इज है लेकिन उच्चारण ओ से है। फिर है आई फर्स्ट मेट हर डैश ईयर्स अगो, अ ईयर अगो, ठीक है, आई, ये देखिए ये बहुत भी आई है, जरा इस पर गौर करेंगे, अच्छे अच्छे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं। मैं जब कोचिंग पढ़ाता था तो अपने स्टूडेंट से पूछता था, हाँ भाई बताइए आपकी ये ईयर में क्या लगेगा, तो बोलते ए थे, लेकिन फिर मैं कहता था अच्छा उच्चारण करो तो भैया क्या ये, तो कहते थे हाँ सर ये तो ईयर है, तो फिर तो एन लगेगा सर, लेकिन सुनने में अजीब लगता था, एन ईयर, है ना, वो कान वाला तो चलेगा है, लेकिन एन ईयर अगो हमने नहीं सुना, अ ईयर अगो सुना, अब तो नहीं सर ये होगा, मतलब कन्फ्यूजन। देखिए एक्चुअली क्या है, ये हमारी गलती है, हम खासकर यूपी बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टीचर्स ने ये सिखाया है कि ईयर है, लेकिन नहीं, ई ए आर जो है वो ईयर है, ठीक है, ईयर, और वाई ई ए आर जो है इसको ध्यान से देखेंगे ये ईयर है, ईयर, ईयर है। अब य से उच्चारण हुआ इसलिए ये लगेगा, ठीक है। आई हैव ए पेन डैश इंकपॉट, इंकपॉट ई से शुरू है इसलिए एन इंकपॉट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट आजकल आप लोगों के बिल्कुल ही न के बराबर आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें जिससे कि हमें पता चले हमारे वीडियोज़ आप सबको कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।